स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल जब क्लोजिंग की थी लेक्चर की, उसमें मैंने आपको शेयर का मीनिंग आपको कराया था कि शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर मैंने आपको बताया कि जो टोटल कैपिटल है ना कंपनी की, वो स्मॉल यूनिट में बटी होती है और प्रत्येक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर। जैसे मान लीजिए कंपनी की टोटल कैपिटल आपकी मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है, तो इसको हम मान लीजिए इसके शेयर में बांटे। मान लो एक शेयर आपका 10 का है, तो उसको 10 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमारे जो यूनिट बन जाएंगे वो बनते हैं 1 लाख यूनिट ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ठीक है, तो ये आपके शेयर होते हैं। शेयर का मीनिंग रहेगा आपका 100 का शेयर भी हो सकता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, फिर आपके 10,000 यूनिट बन जाएंगी 100 रुपीज़ वाली। और उसके बाद जो जो एक यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। यानी एक शेयर आपका कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। इनके ऊपर नंबर डले होते हैं। क्या डले होते हैं? नंबर, ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे कल आपको बता रहा, जैसे मान लो ए के पास 1 to 100 नंबर तक शेयर है, तो बी के पास उन सेम नंबर का शेयर नहीं होगा, उसका आगे से शुरू होगा। 101 से 200 तक उसके शेयर होंगे। नेचर फिर मैंने आपको बताया थी गुड्स की तरह होते हैं, इसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इसकी वसीयत भी हो सकती है। ठीक है, किसी के नाम आप उसको कर भी सकते हो, शेयरों को ले सकते हो आप उसको। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा था, इसके टाइप्स बता रहा था कि 2 टाइप्स के शेयर होते हैं। एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर, एक क्या होते हैं, इक्विटी शेयर। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग आपको कराया था कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको राइट होता है कि उनको डिविडेंड पहले मिलता है। किससे पहले मिलता है? इक्विटी शेयर से पहले। और एक फिक्स रेट पे मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? फिक्स रेट पे। और जो और कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी बंद होगी, तो उसको राइट है कि उसको पहले कैपिटल मिलेगी वापस। किससे पहले मिलेगी? इक्विटी शेयर से पहले उसको कैपिटल क्या मिलेगी? वापस मिलेगी। ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल बाद में मिलती है, पहले किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल क्या मिलेगी? वापस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं आपको कराया था कि मैं आपको कल टाइप्स कराऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि हमारे जो टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर के, प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं दोबारा बताइए। इनको 2 राइट होते हैं। इनको एक तो फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलेगा, और किससे पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। दूसरा, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उस समय इनको राइट है कि इनकी कैपिटल किससे पहले वापस मिलेगी? इक्विटी शेयर से पहले वापस मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद टाइप्स आगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहला टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है जब तक उसको आप पेड नहीं कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी साल आपका प्रॉफिट कम है और आप उसको डिविडेंड नहीं दे पाए शेयर होल्डर को, किन किन शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनका डिविडेंड आपका इकट्ठा हो जाएगा जब तक उसकी पेमेंट नहीं करोगे। नेक्स्ट ईयर में जब आप दोगे ना, पिछले साल का डिविडेंड भी देना पड़ेगा और इस साल करंट ईयर का डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो ऐसे शेयरों को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो आपने यहाँ तक इसको याद कर लेना। यहाँ तक मैंने मार्क कर ली। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर the holder of which are entitled to recover the area of preference dividend before any dividend is paid to the equity share। यानी कि इक्विटी शेयर को देने से पहले उनको राइट है कि वो अपना पिछला बकाया, जितना भी पिछला बैलेंस है, वो डिविडेंड का एरियर वो ले सकते हैं। दिस मीन्स अगर किसी साल प्रॉफिट आपका इनसफिशेंट है, कम है, डिविडेंड देने के लिए नहीं है, तो उनका डिविडेंड आपका एक्यूमुलेटेड हो जाता है जब तक आप उसकी पूरी पेमेंट नहीं करते। यानी उनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा कलेक्टिवली होता रहेगा, एक्यूमुलेटेड होता रहेगा जब तक पेमेंट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप क्या आते हैं? नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। तो नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि नॉन कम्युनिटी में यानी का डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता है, यानी आपका ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्यूमुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यानी करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड जो दिया जाएगा, अगर किसी रीज़न से मान लो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला किसी साल में, किसी ईयर में, तो यहाँ को डिक्लेयर नहीं हुआ डिविडेंड, तो उनका कोई क्लेम नहीं है कि अगले साल वो डिविडेंड वो ले सके। उनको केवल करंट ईयर का डिविडेंड ही दिया जाएगा, लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड उनको नहीं मिलेगा। उनको कौन से शेयर बोलते हैं? नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें तो खैर पूरा ही कर लेना याद आप। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक फ़िक्स रेट के अलावा, यानी फिक्स रेट पर डिविडेंड तो उनको मिल ही रहा है, उसके बाद फिर जो सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड इक्विटी वालों को देने के बाद उस प्रॉफिट में भी उनको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का। उनको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड दे दिया, हमको उनका राइट है। उसके बाद इक्विटी वालों को भी दे दिया डिविडेंड आपने 10 या 15% जो भी देना था। उसके बाद फिर प्रॉफिट बच गया, तो उनको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है ना, उसमें भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। किसको? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को। तो आपने कहना है इन शेयरों को फिक्स रेट के अलावा एक राइट होता है पार्टिसिपेट करने का, किसके अंदर? सरप्लस प्रॉफिट के अंदर। इफ़ एनी, अगर बच जाता है कोई प्रॉफिट आपका,
कब प्रॉफिट बचता है? आफ्टर डिविडेंड एट ए स्टिपुलेटेड रेट हैज़ बीन पेड टू द इक्विटी शेयरहोल्डर। इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट रह जाता है सरप्लस, उनको पहले तो मिल ही गया जो डिविडेंड उनको देना था, बाद में इक्विटी वालों को दे दिया, उसके बाद बच गया, तो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का क्या होता है? राइट होता है। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर एक आपके आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये शेयर कौन से होते हैं? जिनका डिविडेंड आपका हर साल दिया जाता है लेकिन उनको कोई राइट नहीं होता कि सरप्लस प्रॉफिट में वो क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सकें। ना कोई सरप्लस वाइंडिंग अप के टाइम कोई अगर बच जाता है, मान लो लिक्विडेशन हो रहा है, उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बच गया तो भी सारा इक्विटी को मिलेगा, इनको कुछ नहीं मिलता। यानी इनको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। सच शेयर गेट ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड डू नॉट कैरी टू राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट एंड इन एनी सरप्लस और ऑन वाइंडिंग अप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए वो शेयर होते हैं जिनकी रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में हो जाती है। कुछ तो ऐसे शेयर होते हैं जिनकी रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम से पहले हो ही नहीं सकते, उनको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन वो शेयर होते हैं जिनकी एक फिक्स टाइम के बाद हम रिडम्पशन कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन वगैरह पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे सेक्शन 55 में दी हुई है, तो इसको पूरा पढ़ लेना। इसमें वो शेयर आएंगे जिनकी रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में हो जाती है, कंपनी के चलते चलते हो जाती है। ठीक है, जिनको पैसा वापस मिल जाता है। एक आपके आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वो शेयर होते हैं जिनका पैसा कंपनी की वाइंडिंग अप से पहले वापस नहीं मिल सकता। तो कंपनी का लिक्विडेशन होगा ना, तभी उनको पैसा वापस मिलेगा, उससे पहले उनको आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर द कैपिटल ऑफ विच कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर वाइंडिंग अप। जिनको वाइंडिंग अप से पहले कुछ भी कैपिटल वापस नहीं मिलेगी। इनको तो वाइंडिंग अप से पहले ही मिल जाएगा, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इनको नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये शेयर वो होते हैं जिनको राइट होता है यदि वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू। ठीक है, ध्यान रखना कि इनको राइट है कि यदि वो चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपके नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके होल्डर को कोई राइट नहीं होता, यानी वो अपने शेयरों को प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? इनको राइट होता है यदि वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में बदल सकते हैं? इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल क्या होते हैं? जिनको कोई राइट नहीं होता कि वो अपने शेयरों को किस में चेंज कर लें? इक्विटी शेयर में बदल दें। अब नेक्स्ट मीनिंग आपका आ गया इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर का क्या मीनिंग था पहले ये बताओ। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको डिविडेंड फिक्स रेट में मिलता है, और किससे पहले मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है उनको कैपिटल पहले वापस मिलती है। अब इक्विटी शेयर को हम ये कह सकते हैं जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो कौन से शेयर होंगे? इक्विटी शेयर होंगे। एक तो उनको डिविडेंड बाद में मिलता है और डिविडेंड की रेट भी फिक्स नहीं होती, जैसे उनकी तो फिक्स रेट होती है 10%, 12%, 15%, इनकी कोई डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना। और जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना, तो कैपिटल इनको सबसे बाद में वापस करते हैं। किसको बाद में वापस करते हैं? किसके वापस करने के बाद? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस करने के बाद इनका नंबर आता है। किनका नंबर आता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास सबसे बड़ा राइट होता है कि उनके पास वोटिंग पावर होती है, वोटिंग राइट होता है। वो कंट्रोल कर सकते हैं अफेयर ऑफ द कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जिसके पास वोटिंग पावर होगी तो सब कुछ बदल देगा ना। यानी कि भाई वोटिंग पावर होता है और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जब वोटिंग पावर होगा तो वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? मैनेजमेंट वगैरह के अंदर। ये ध्यान में रखना। तो ये कौन से शेयर हो गए आपके? इक्विटी शेयर आपके हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आ गए। कुछ डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है? एक तो सबसे रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो प्रेफरेंस शेयर की रेट है ना, वो फिक्स रेट होती है। आपको ना जैसे प्रेफरेंस शेयर दिया होता है ना, उसके साथ लिखा होगा 10%, 12%, तो उनकी डिविडेंड की रेट होती है कि प्रेफरेंस शेयर को हम फिक्स रेट पे डिविडेंड देते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती। यहाँ तक कर लेंगे। उनकी डिविडेंड की रेट बदलती रहती है, ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है। ठीक है। एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड आपको पेड नहीं करना, इस साल पेड नहीं हुआ तो उनका एरियर डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। जब जाता है, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता रहा हूँ कि डिविडेंड का ना जब तक पे नहीं करोगे तब तक क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। लेकिन इक्विटी शेयर में कभी भी डिविडेंड आपका कलेक्ट नहीं होता। उनको तो डिविडेंड की रेट भी फिक्स नहीं है, उनको प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन केस इक्विटी शेयर डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि प्रेफरेंशियल राइट टू एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किनको राइट है प्रेफरेंस शेयरों को कि डिविडेंड की पेमेंट पहले हो जाती है? किससे पहले होती है? इक्विटी शेयर से पहले होती है। मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था।
लेकिन इक्विटी शेयर की जो डिविडेंड की पेमेंट है वो पेमेंट किसकी बात, प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद इक्विटी वालों की पेमेंट होती है डिविडेंड की, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल। इनको राइट है कि उनकी कैपिटल पहले वापस मिलती है बाइंडिंग अप में, किससे पहले वापस मिलती है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। लेकिन इक्विटी शेयर को कभी पेमेंट मिलेगी जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पूरी तरह से वापस मिल जाए। उसके बाद नंबर किसका आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं है किसका, वोटिंग का, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को राइट है, किसका राइट है, वोटिंग का राइट है। दोबारा बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट। और जिसके बाद वोटिंग राइट हो गया तो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, ध्यान रखना। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जब वोटिंग राइट इनके पास नहीं है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे डू नॉट हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको फुल राइट है जो कंपनी के मैनेजमेंट में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज पहले मैं यहीं तक आपको कराऊंगा, धीरे धीरे चैप्टर आपका होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे कल हम जो टॉपिक शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका शेयर कैपिटल का। और यहीं से सोचो एक तरह से प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होने हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है। जो कंपनी पैसा शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। कॉपी पे ऑथराइज क्या होती है, रजिस्टर्ड क्या होती है, नॉमिनल क्या होती है, फिर इशू कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो ये सब कुछ हम कल सीखेंगे। आज के लिए आप इतना करें कि एक तो जो मैंने आपको थ्योरी कराई है, चाहे मैंने आज कराई है, आज एक बार शेयर का मीनिंग आपको कराया है, फिर मैंने नेचर बताया है, फिर मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं उनके बारे में बताया है, कि काइंड्स बताए। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है जब तक पेमेंट नहीं करते थे। नॉन कम्युनिटी का डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, केवल करंट के एरिया में से डिविडेंड दिया जाता है। तो पार्टिसिपेटिंग हो गए जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। एक नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गए जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। रिडीमेबल जिनकी कंपनी के लाइफ टाइम में रिडम्पशन हो जाती है, पैसा वापस कर देते हैं। रिडीमेबल जिनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम के बाद ही वापस करते हैं, बिफोर वाइंडिंग अप से पहले वापस नहीं करते। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो गए। नॉन कन्वर्टेबल जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इक्विटी शेयर का मीनिंग आपके पास आ गया। फिर दोनों में डिफरेंस आ गया कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको कराया है कि कोई भी हो सकता है डेफिनेशन आपसे पूछ रहे 1 मार्क्स के अंदर। तो ये पूरा अच्छी तरह आप कल एक और लर्न करके रखना है, इसको अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, पहले वाला टॉपिक सारा पढ़ लेना जो मैंने आपको पहले कराया है। इसमें कंपनी का मीनिंग आया था, कंपनी के फीचर्स आए थे, काइंड्स ऑफ कंपनी आई थी, उसके बाद भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस आपको बताया था। फिर इसके बाद एक मैंने आपको कराया था OPC 1% कंपनी भी आपको कराई थी। कल से आपका फिर प्रैक्टिकल का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले इसका मीनिंग क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर मैं एक आधा क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पहले 1 to 4 तक होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिंक करेंगे कल से। लेकिन आज इतना ही करें, ठीक है, ओके।